Good morning, students. Today we will see the chapter number 50 of your GK book, that is the Great Sportswomen. Women of today have earned a place for themselves in every field. Women आज की औरत जो है अपना प्लेस हर एक फील्ड में बनाई है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स और प्राइजेस भी मिल चुके हैं. चलिए हम देखते हैं. फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है मार्टिना नवराटिलोवा. She is the first tennis player in modern era to win singles, doubles and mixed doubles titles of all 4 Grand Slams. यानी ये फर्स्ट टेनिस प्लेयर है जो कि विन की है सिंगल्स, डबल्स एंड मिक्स्ड डबल्स टाइटल, वो भी 4 ग्रैंड स्लम्स में. सेकेंड पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है आरती साहा. ये फर्स्ट एशियन है जो कि जिन्होंने क्रॉस किया है इंग्लिश चैनल को. थर्ड जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है मैरियन जोन्स. Marion Jones of USA made the record to win 5 medals in athletics in Sydney Olympic 2000. Marion Jones USA की है जो कि विन किया है 5 मेडल्स एथलेटिक में. नेक्स्ट पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है सानिया मिर्जा, जिन्हें आप सभी जानते हैं. She is the first Indian tennis player to reach in top 50 in world ranking of lawn tennis. ये फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर है जो कि टॉप 50 में रैंक हुई है लॉन टेनिस में. नेक्स्ट पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है अंजू बॉबी जॉर्ज, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द मेडल इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ एथलेटिक्स. ये फर्स्ट वुमन है जो कि मेडल्स विन की है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वो भी एथलेटिक्स में. नेक्स्ट पिक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है अपर्णा पोपेट. शी इज ओनली द बैडमिंटन प्लेयर आफ्टर प्रकाश पाडुकोन टू विन सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप फॉर ए रिकॉर्ड 9 consecutive times. यानी ये एक बैडमिंटन प्लेयर है जो प्रकाश पाडुकोन के बाद विन की है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप, वो भी रिकॉर्ड बनाया है अपना 9 consecutive times. नेक्स्ट पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है के मालेश्वरी. ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि ओलंपिक मेडल जीता है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में. नेक्स्ट जेनिफर कैप्रिएटी. ये सबसे यंगेस्ट वुमेन है जो कि मैच को विन की है एट विंबलडन एट द एज ऑफ 14. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 52 ऑक्यूपेशंस. अब हम जानेंगे कि ऑक्यूपेशंस क्या होता है. ऑक्यूपेशंस रेफर करता है किसी भी फील्ड या टाइप ऑफ वर्क जो हम लोग परफॉर्म करते हैं. वो कोई भी वर्क हो सकता है. जैसे कि जो लोग टीचिंग का वर्क करते हैं वो लोग को टीचर कहते हैं, जो लोग पेंटिंग का वर्क करते हैं उसे हम पेंटर कहते हैं. चलिए देखते हैं आगे इस चैप्टर में किसको क्या कहते हैं. आपको जो सामने स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, चलिए हम लोग जानते हैं ये पिक्चर किस चीज़ का है. ए पर्सन हु ड्रॉस कार्टून्स, यानी ऐसे पर्सन जो कार्टून बनाता है उसे हम कार्टूनिस्ट कहते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, अगर कोई भी पर्सन कार्टून बनाता है तो उसे हम कार्टूनिस्ट कहते हैं. सेकेंड पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है हॉर्स के. ये एक स्टैचूज है जो कि कार्व किया है वॉल पे. अब हम लोग जानेंगे कि पर्सन जो कार्व करता है स्टैचूज को उसे हम क्या कहते हैं. ए पर्सन हु कार्व स्टैचूज आर नोन एज स्कल्पचर. नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ, यू ऑल कैन सी इट, इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस. आप देखे होंगे कि घर के बाहर आवाज़ देता है अपने सामानों को सेल करते हुए. आप कभी कभी देखे होंगे कि आपकी मदर बाहर निकलती हैं, अगर कुछ हाउस होल्ड का सामान होता है उसमें तो उससे खरीद लेती हैं. या आप अक्सर देखे होंगे अपने घर के बाहर आपकी मदर के साथ में कि मदर परचेज कर रही है चीज़ों को. तो यानी एक पर्सन जो एक घर से दूसरे घर सेल करता है छोटी छोटी चीज़ों को, उसे हम पेडलर कहते हैं. और इसमें आपको दिखाई देता होगा कि कोई भी बड़ा सामान नहीं होता है, सारी छोटी छोटी चीज़ें ही होती है, यानी छोटी छोटी आर्टिकल्स ही होती हैं. नेक्स्ट आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, यू ऑल कैन गेस इट, ए पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर्स ऑन ए बस और ए ट्रेन, उसे हम कहते हैं कंडक्टर. यानी अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उसके लिए फेयर देना पड़ता है. उस फेयर को जो कलेक्ट करता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. नेक्स्ट पिक्चर बहुत ही क्लियर है, आपके सामने दिखाई दे रही होगी कुछ बुक्स, कॉपीज, कलरफुल पेन्स. ओके, अब हम जानेंगे कि अब जो लोग इन सब चीज़ों को सेल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं. One who sells writing papers, pens and ink, they are known as the stationer. यानी जहाँ पर भी हम लोग ये सारी चीज़ कलरफुल पेंसिल्स और कलरफुल पेन्स, बुक्स, कॉपीज परचेज करते हैं
जहाँ जो लोग सेल करते हैं इस चीज़ों को उन्हें हम स्टेशनर कहते हैं। जहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ें परचेज करते हैं उस पर्सन को हम लोग स्टेशनर कहते हैं। नेक्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे अगर लीकेज हो गया है पाइप में तो उसे कौन बनाता है। इसे आप देख रहे होगे कि ये पर्सन इसे रिपेयर कर रहा है। आपको ये पिक्चर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये बेसिन है और बेसिन का पाइप लीक कर रहा है या कुछ भी डैमेज हो चुका है इसमें, और इस जो पर्सन ऐसे कुछ पाइप्स को रिपेयर करता है जानेंगे हम कि उसे हम क्या कहते हैं। ए पर्सन हु रिपेयर्स बर्स्ट पाइप्स दे आर नोन एज द प्लम्बर। यानी पाइप से रिलेटेड कोई भी खराबी आती है तो उसे जो बनाता है उसे हम प्लम्बर कहते हैं। 7th वन, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा कैलकुलेटर के साथ में और कुछ पेपर्स नोट्स दिखाई दे रहे होंगे पिक्चर में। अब हम लोग देखेंगे कि ये इस पर्सन को क्या बोलते हैं। ए पर्सन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स टू सी दे आर इन ऑर्डर दे आर नोन एज द ऑडिटर। यानी जो हमारे अकाउंट्स को देखता है कि वो ऑर्डर में है कि नहीं, प्रॉपरली मेंटेन किया गया है कि नहीं, उसे हम ऑडिटर कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रहा हो कि शी इज पेइंग मनी, यानी कार्ड से वो अपना पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो हम जिसको वो पे कर रही है वो पर्सन क्या कहलाएगा। ए पर्सन हु रिसीव्स एंड पे आउट मनी इन ए बैंक या फिर स्टोर में उसे हम कैशियर कहते हैं। यानी अगर आप रिसीव कर रहे हो या फिर पे कर रहे हो मनी को बैंक में या फिर किसी स्टोर में, तो उस पर्सन जो पर्सन हमसे कलेक्ट कर रहा है उसे हम कैशियर कहेंगे। नेक्स्ट, ए पर्सन हु फिक्सेस ग्लासेस इनटू विंडो फ्रेम्स उसे हम ग्लेसियर कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि विंडो में वो लोग ग्लास को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन्स को हम लोग कहते हैं ग्लेसियर। 10th, अब पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये रिपेयर कर रहा है। अब रिपेयर केटल्स या सॉसपैन या फिर कोई और भी यूटेंसिल्स हो सकते हैं। अब ऐसे पर्सन्स को हम क्या कहेंगे। ए पर्सन हु रिपेयर्स केटल्स एंड सॉसपैन्स दे आर नोन एज द टिंकर। यानी जो पर्सन्स हमारे यूटेंसिल्स को रिपेयर करता है, चाहे वो केटल्स हो या फिर सॉसपैन्स हो या फिर और भी कोई यूटेंसिल्स, ऐसे पर्सन्स को हम टिंकर कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।